नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ओशन एकेडमी पे। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक। जी हाँ दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये आजकल काफ़ी न्यूज़ में है। काफ़ी आपने भी न्यूज़ चैनल्स पे देखा होगा, मैगज़ीन में देखा होगा, न्यूज़पेपर पे भी बहुत चर्चा हो रही है इसके बारे में। तो हम आपके लिए इस विषय से लेकर जो है वो कुछ ज़रूरी पॉइंट्स लेकर आए हैं जो आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पता होने चाहिए दोस्तों। जी हाँ, तो टॉपिक है हमारा वो, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये है नीट यूजी एग्ज़ाम कंट्रोवर्सी। जी हाँ दोस्तों, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट जो लिया जाता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा, उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसीज पाई गई हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि जो एग्ज़ाम था वो 5 मई को हुआ था और रिज़ल्ट जो है वो इसका 10 दिन पहले ही डिक्लेयर कर दिया। और वहाँ पर भी कुछ लोगों के 718 719 नंबर आए, जिसकी वजह से ये सारा जो है वो मुद्दा, जो कंट्रोवर्सी है वो चली हुई है। लेकिन दोस्तों, ये कंट्रोवर्सी अभी से नहीं है, पहले भी इसमें कई बार जो है वो ऐसी जो है वो डिस्क्रिपेंसीज पाई गई हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज इस टॉपिक के बारे में एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नीट यूजी एग्ज़ाम के बारे में, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के बारे में क्या क्या पता होना चाहिए, वो सभी हम आज इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। सबसे पहले दोस्तों, नीट एंड कंट्रोवर्सी, यानी कि नेशनल एंट्रेंस और जो एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट है, इसमें सबसे पहले जो बात कर लें हम दोस्तों, ये किस चीज़ के लिए होता है। ये होता है एग्ज़ाम इंडिया में होता है। जी हाँ दोस्तों, मेडिकल कोर्सेज़, जो अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज़ हैं उनमें एडमिशन के लिए, बीडीएस में एडमिशन के लिए जो है वो ये जो एग्ज़ाम है ये कराया जाता है दोस्तों। और कंट्रोवर्सी क्या है दोस्तों? कंट्रोवर्सी इन्वॉल्व सिस्टमैटिक इश्यूज सच एज फ्रीक्वेंट पेपर लीक्स, रैंक इन्फ्लेशन, इनकरेक्ट रिजल्ट एंड अनएक्सप्लेन्ड ग्रेस मार्क्स। जी हाँ दोस्तों, इस बार का जो कंट्रोवर्सी है वो अनएक्सप्लेन्ड ग्रेस मार्क पे, पेपर लीक पे ये जो है वो चली हुई है। और इसी की वजह से जो है वो ये सारा एक बहुत ही हॉट टॉपिक जो है वो बना हुआ है, जिस वजह से आपको भी जो है वो इस टॉपिक पे ऊपर जो है वो पूरी नज़र रखनी चाहिए। और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों, ये एग्ज़ाम कराती है। आगे दोस्तों बात कर ले, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। जो नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट है ये इंट्रोड्यूस किया गया था दोस्तों, कब? 2013 में जो है वो इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। और AIPMT जो पहले प्री मेडिकल टेस्ट होता था उसको जो है वो रिप्लेस किया था, लेकिन उसके बाद AIPMT ने जो है वो 2014 और 15 में रिप्लेस कर दिया था इसको, क्योंकि 2013 में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, उन्होंने जो है वो इस एग्ज़ाम को सस्पेंड कर दिया था ड्यू टू पेटिशन फ्रॉम प्राइवेट कॉलेजेस। और इसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि इसको जो है वो 2016 में फिर से री इंट्रोड्यूस किया गया और कंडक्टेड बाय NTA फ्रॉम 2019 ऑनवर्ड। और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो 2019 से इस एग्ज़ाम को जो है वो कराने लगी। इससे पहले दोस्तों CBSE के द्वारा ये एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट कराया जाता था। और इसके बाद जो है वो NTA जो है वो 2019 से इस एग्ज़ाम को कराने लगी। तो ये था थोड़ा सा बैकग्राउंड नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट का। अब आगे दोस्तों बात कर लें इश्यूज़ इसमें क्या क्या आ रहे हैं दोस्तों। तो इश्यूज़ की यहाँ पर हम बात करें तो सबसे पहली बात दोस्तों, बायस इन एजुकेशन सिस्टम। ये कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर कि जो एजुकेशन सिस्टम है वो हर स्टेट का एक अलग तरह का एजुकेशन सिस्टम है। थोड़ा सा डिफरेंस सभी जगह पे सिलेबस में, करिकुलम में रहता ही रहता है। साथ ही साथ दोस्तों बात कर ली जाए तो ऐसा भी यहाँ पर एलिगेशंस है कि जो नीट का एग्ज़ाम है दोस्तों वो CBSE के सिलेबस पर ज़्यादा फोकस रखता है, जिसकी वजह से जो स्टेट बोर्ड्स हैं उनको जो है वो काफ़ी दिक्कत आती है। जो स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनको जो है वो काफ़ी दिक्कत आती है। और दूसरा जो इशू है यहाँ पर दोस्तों वो है कोचिंग इंडस्ट्री की ग्रोथ में। जी हाँ दोस्तों, ये जो कोचिंग इंडस्ट्री है ये 58,000 करोड़ की जो है वो ये इंडस्ट्री बन चुकी है आज की डेट में इंडिया में। साथ ही साथ दोस्तों 15% की एनुअल ग्रोथ पर जो है वो ये ग्रो हो रही है। इसमें दोस्तों कोचिंग का रोल कहाँ आ जाता है? जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो सिलेबस है वो अलाइंड है थोड़ा सा CBSE के सिलेबस से, जिसकी वजह से जो स्टेट बोर्ड्स के स्टूडेंट हैं और अन्य स्टूडेंट्स भी अपने आप को यहाँ पर अपना रैंक सिक्योर करने के लिए कोचिंग की तरफ जो है वो रुख करते हैं, जिसकी वजह से कोचिंग इंडस्ट्री में काफ़ी ग्रोथ हो रही है, जिसकी वजह से भी इस नीट जो एग्ज़ाम है कहीं ना कहीं इसमें जो है वो डिस्क्रिपेंसीज आ रही हैं दोस्तों। तीसरा जो पॉइंट है यहाँ पर वो है दोस्तों लीगल हर्डल्स। जी हाँ दोस्तों, लीगल हर्डल्स भी इसमें जो है वो काफ़ी हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया
कि नीट जो एग्ज़ाम है वो पहले सस्पेंड कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बाद रिस्टोर हुआ। यहाँ पर कुछ प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो इसका विरोध करते हैं, तो ये भी एक हर्डल है दोस्तों यहाँ पर। साथ ही साथ दोस्तों इसका इम्पैक्ट ऑन तमिलनाडु, जी हाँ दोस्तों, तमिलनाडु के ऊपर जो इम्पैक्ट है ये एक बहुत ही मेजर पॉइंट यहाँ पर जो है वो निकल कर आ रहा है। इम्पैक्ट ऑन तमिलनाडु, जी हाँ दोस्तों, इम्पैक्ट कैसे कर रहा है तमिलनाडु को, तो तमिलनाडु का जो स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम होते थे उसके आधार पर पहले जो है वो स्टूडेंट्स को, वहाँ के स्टूडेंट्स को दाखिला दिया जाता था मेडिकल जो कॉलेजेस है वहाँ पर। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, नीट की वजह से जो है वो, जो नीट में अच्छे नंबर हैं वो सिक्योर करेगा वही इसमें जो है वो नंबर पा सकेगा। तो इस वजह से भी जो है वो यहाँ पर तमिलनाडु स्टेट में पहले से ही, जब से ये टेस्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था तब से जो है वो दिक्कत चली आ रही है, तब से जो है वो इसका विरोध हो रहा है। करंट जो गवर्नमेंट है एम.के. स्टालिन की, वो भी यहाँ पर इसका पुरजोर विरोध कर रही है कि ये जो नीट है ये नहीं होना चाहिए। सभी स्टेट्स को जो है वो ऑटोनॉमी होनी चाहिए। स्पेशली तमिलनाडु वाले इसकी ज़्यादा मांग कर रहे हैं कि तमिलनाडु में पहले का सिस्टम था जिस वजह से जो गरीबों के बच्चे थे जो टॉप करते थे एग्ज़ाम में, उनको भी मौका जो है वो इक्वल मिलता था। लेकिन उनका ये कहना है कि अब जो है वो सिर्फ वही स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पर एडमिशन जो है वो ले पा रहे हैं जो कोचिंग ले रहे हैं और जो अच्छे घराने से जो है वो संबंध रखते हैं, जिससे कहीं ना कहीं पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं वो काफ़ी पीछे इसमें छूट रहे हैं। तो ये तो थे दोस्तों इश्यूज़। अब इसमें वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं दोस्तों। सबसे पहली बात तो इम्प्रूव करना स्कूल एजुकेशन को, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पर हमें ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको भी पता होगा, हमें भी पता है कि स्कूल एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। जो सिलेबस है दोस्तों वो थोड़ा सा उस लाइन पे होना चाहिए ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको दिक्कत ना आए। डिसेंट्रलाइजिंग एग्जामिनेशंस, जी हाँ दोस्तों, एग्जामिनेशंस को भी डिसेंट्रलाइज करना चाहिए, ये भी इसका एक सॉल्यूशन हो सकता है। जैसे कि एक ही एग्ज़ाम लिया जाता है ऑल ओवर इंडिया में और उसके आधार पर जो है वो सीट्स का बंटवारा किया जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टेट बोर्ड्स को भी यहाँ पर मौका दिया जा सकता है कि वो अपने अपने आधार पर जो है वो अपना एग्ज़ाम कराएं। मेडिकल कॉलेज में एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए वो अपना अपना जो है वो एग्ज़ाम कराएं। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर ज़रूरत क्या है, एक एंटी पेपर लीक लॉ लाने की, एक स्ट्रिक्ट एंटी पेपर लीक लॉ लाने की, ताकि दोस्तों जो लोग पेपर लीक कर रहे हैं, जो ऐसी जो है वो कोशिशें कर रहे हैं, नीट का ही नहीं, हम आए दिन जो है वो कई खबरें सुनते हैं कि कोई एग्ज़ाम हुआ उसका पेपर जो है वो पहले से ही लीक था। तो इससे क्या होता है दोस्तों, जो मेहनत करने वाले स्टूडेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं और जो चीट करके आगे निकलते हैं उनको जो है वो एक अनफेयर एडवांटेज जो है वो मिल जाता है। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर ज़रूरत है एक एंटी पेपर लीक लॉ लाने की। साथ ही साथ दोस्तों एक और जो सजेशन यहाँ पर दिया जा सकता है वो है रीजनल एग्ज़ाम बोर्ड्स का। जी हाँ दोस्तों, रीजनल एग्ज़ाम बोर्ड्स जो रीजन के आधार पर वहाँ की जो सिचुएशंस हैं, जो कंडीशंस हैं, उसके आधार पर एग्ज़ाम बोर्ड बनाए जा सकते हैं जो कि एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट कराएं। तो ये भी एक जो है वो यहाँ पर सोल्यूशन जो है वो दिया जा सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको और बता दूँ कि जो एग्ज़ाम है ये नीट का, ये 11 लैंग्वेजेस में वैसे अभी कराया जाता है और कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया, वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम भी इसको जो है वो दोस्तों माना जाता है। साथ ही साथ दोस्तों जो ये कंट्रोवर्सी सारी हुई है, इससे जो अभी तक आउटकम निकली है वो ये है कि जो एनटीए के, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डायरेक्टर जनरल थे सुबोध कुमार जी, उनको जो है वो उस पद से हटाया गया है और नए एनटीए के डीजी, जी हाँ दोस्तों, एनटीए के नए डीजी बन गए हैं आपके प्रदीप खरोला जी। जी हाँ दोस्तों, प्रदीप खरोला जो है वो नए डायरेक्टर जनरल यहाँ पर एनटीए के बनाए गए हैं। बाकी अब देखना ये है कि आगे जो है वो क्या होता है, क्या जो स्टूडेंट्स हैं जो मेहनत कर रहे हैं उनको उनकी हक जो है वो मिलता है या नहीं। चलिए दोस्तों, हम तो यही होप करेंगे कि सबको जो है वो एक फेयर जो है वो मौका मिलना चाहिए। सबको जो है वो एक जो भी मेहनत कर रहा है उसको एक अपना मौका जो है वो ज़रूर मिलना चाहिए। तो यही थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो नीट कंट्रोवर्सी पे, नीट अंडर ग्रेजुएट जो एग्ज़ाम होता है उसकी कंट्रोवर्सी पे। आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना ना भूलिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपने सजेशन भी कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ आपको वीडियो कैसी लगी वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों वीडियो को दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके जो सपोर्ट है वो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस समय। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट के साथ करते हैं आज की हमारी वीडियो को एंड। मिलेंगे हम हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।